क्या सच में सूरज काव्या की दूसरी शादी करवाने जा रहा है? क्या ईशा का फैसला पूरी तरह बदल जाएगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे परिवार के सामने दो दो रिश्ते आ पहुंचे और घर का माहौल एक पल में जंग का मैदान बन गया? क्या काव्या अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद ले पाएगी या फिर सूरज और ईशा की जिद उसकी किस्मत तय करेगी? आज के एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है घर के अंदर चल रही तैयारियों से। पूरे घर में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। परिवार के सभी लोग यह सोच रहे होते हैं कि आखिर आज क्या होने वाला है। काव्या के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है क्योंकि उसे अंदाजा है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अब ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी तरफ ईशा पूरी तैयारी के साथ अपनी पसंद के लड़के वालों का इंतजार कर रही होती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि आज सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक होगा और परिवार भी उसी रिश्ते को स्वीकार कर लेगा जिसे उसने चुना है। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक घर के बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। सभी लोगों की नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। ईशा मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है क्योंकि दरवाजे पर सिर्फ उसके बुलाए हुए मेहमान नहीं, बल्कि सूरज भी एक दूसरे परिवार के साथ वहां पहुंच चुका होता है। यह नजारा देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर एक ही समय पर दो दो रिश्ते कैसे आ गए। परिवार के बड़े सदस्य भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। काव्या की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसे एहसास हो जाता है कि अब बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। ईशा गुस्से में सूरज की तरफ देखती है और पूछती है कि बिना बताए यह सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन सूरज पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि वह अपनी बहन की जिंदगी का फैसला किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। उसके लिए सबसे जरूरी काव्या की खुशियां हैं और वह वही करेगा जो उसे सही लगेगा। सूरज की यह बात सुनते ही माहौल और भी गर्म हो जाता है। दोनों परिवार असहज महसूस करने लगते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता। तभी सूरज अपने साथ आए लड़के और उसके परिवार का परिचय कराता है और कहता है कि यही रिश्ता काव्या के लिए सबसे बेहतर है। ईशा तुरंत बीच में बोल पड़ती है। वह अपनी पसंद के लड़के की तारीफ करते हुए कहती है कि इंसान की पहचान उसके संस्कार और मेहनत से होती है, सिर्फ पैसे से नहीं। लेकिन सूरज उसकी बात काटते हुए कहता है कि जिंदगी सिर्फ आदर्शों से नहीं चलती, जिम्मेदारियां निभाने के लिए मजबूत भविष्य भी जरूरी होता है। बस यहीं से दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ ईशा अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ सूरज किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं होता। दोनों की आवाज ऊंची होने लगती है और पूरे घर का माहौल तनाव से भर जाता है। काव्या बार बार दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। परिवार के बाकी सदस्य भी परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं यह बहस रिश्तों में हमेशा के लिए दरार न डाल दे। इसी बीच सूरज एक ऐसा बयान देता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद अपनी बहन की शादी उसी लड़के से करवाएगा जिसे उसने चुना है। यह सुनते ही ईशा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ईशा साफ शब्दों में कहती है कि काव्या कोई वस्तु नहीं है जिसका फैसला दूसरे लोग करें। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन सूरज भी पीछे नहीं हटता। वह कहता है कि बड़े भाई होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी बहन के लिए सबसे सही फैसला ले। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि मेहमान भी असहज महसूस करने लगते हैं।
घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। तभी काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसकी खुशी की बात करते करते उसके अपने ही लोग एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए। उधर परिवार के बुजुर्ग सभी को शांत रहने की सलाह देते हैं, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं होता। सूरज और ईशा दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इसी दौरान एक ऐसा पल आता है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सूरज सबके सामने एक बड़ा फैसला सुनाने की तैयारी करता है। उसकी बात सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन आखिर सूरज कौन सा ऐसा फैसला लेने वाला है? क्या काव्या उसकी बात मान जाएगी, या फिर ईशा आखिरी पल में पूरा खेल पलट देगी? यही जानेंगे हम पार्ट 2 में। दोस्तों, जैसे ही सूरज अपना बड़ा फैसला सुनाने के लिए आगे बढ़ता है, पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नज़र सिर्फ सूरज पर टिकी होती है। काव्या की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जबकि ईशा को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि अब सूरज कोई ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे पूरे परिवार में फिर से तूफान आ जाएगा। सूरज बिना किसी झिझक के कहता है कि अब फैसला ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। काव्या की नई जिंदगी की शुरुआत जल्द होनी चाहिए और वह चाहता है कि उसकी शादी ऐसे इंसान से हो जो हर मुश्किल में उसका साथ निभा सके। सूरज की यह बात सुनकर उसके साथ आए लड़के वाले मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन ईशा का गुस्सा और बढ़ जाता है। ईशा तुरंत बीच में आकर कहती है कि किसी की जिंदगी का फैसला सिर्फ एक इंसान नहीं कर सकता। शादी कोई सौदा नहीं, बल्कि दो दिलों का रिश्ता है। अगर काव्या की खुशी सबसे जरूरी है, तो सबसे पहले उसी की राय पूछी जानी चाहिए। इतना सुनते ही सूरज जवाब देता है कि वह अपनी बहन के लिए गलत फैसला कभी नहीं ले सकता। उसने जो भी किया है, सिर्फ काव्या के भविष्य को